संयमात् विवेकजं ज्ञानम् जाति लक्षण देशे अन्यथा नवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति तारकं सर्वविषयम् सर्वथा विषयम् अक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम् अक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्। हमारे जीवन को अगर हम समझना चाहेंगे तो कैसा समझ सकते हैं? एक प्रवास है, जीवन एक लंबा प्रवास है। किसी का लंबा है, किसी का छोटा है, लेकिन अगर जन्म जन्मांतर का देखा जाए तो वो लंबाई है। और इस जीवन काल में अलग अलग परिस्थितियां आएगी, अलग अलग प्रसंग आएंगे, अलग अलग स्टेशन आएंगे, तो वो सभी पार करते हुए प्रवास होता है। प्रवास ऐसा ही नहीं होता। पूर्व काल में बोलते थे प्रवास गमनम दुखम, यानी प्रवास में जाना दुख है, क्योंकि कोई साधन नहीं थे। अभी इतने सारे साधन बन गए अभी की दुनिया में कि साधन ज्यादा है। यानी अब तक जो भी काल हुआ, सभी काल में अब का काल देखा जाए तो साधन सुविधा बहुत ही अच्छी है। यानी कल्पतरु जैसा है, कल्प वृक्ष जैसा आज के साधन बन गए हैं। यानी बोलना और बाकी तैयार रहता है। यानी भोजन बोला तो तुरंत भोजन ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ प्रवास बोला तो तुरंत उसका बुकिंग हो सकता है। यानी जो भी बोलेंगे बस हाजिर है। यानी इतनी साधन सुविधाएं, यानी जैसे ज्ञात काल में अगर देखेंगे तो अभी का सबसे बढ़िया साधन संपन्न ऐसा समय है। इससे बढ़िया कभी नहीं हुआ। जाने आने का साधन है, कुछ साधन सुविधा हमें सुख वस्तु या तो खाने पीने का साधन है, रहने का या तो बाकी भी प्रवास का साधन है, उपलब्ध है। इस साधन सुविधा भरे इस दुनिया में फिर भी सुख नहीं है, फिर भी दुख तो है ही, अस्वस्थता है, अत्याचार है, अनाचार है, भ्रष्टाचार है, आतंक है। इतना सारा होते हुए भी समस्या तो है ही। मन की स्थिरता उल्टी गायब हो गई है, अस्थिरता है। और ये सब हम देख रहे हैं या तो अनुभव कर रहे हैं, फिर भी हम इधर पाठशाला में स्वस्थ है। हमारा शरीर भी स्वस्थ है ज्यादा से ज्यादा, और मन भी स्वस्थ होने की राह में है। इधर बहुत ही सुखमय वातावरण है, यानी ज्यादा ठंडी नहीं, ज्यादा गर्मी नहीं, ऐसा ये समशीतोष्ण वातावरण है इस एरिया का। और ये सब साधन सुविधा बाह्य रूप में देखेंगे तो दिखाई देता है, लेकिन अंतर मन में, अंतःकरण में
जो स्वस्थता होनी चाहिए वह कौन देता है? आज की दुनिया में योग की और आवश्यकता बढ़ गई है, यानी ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि मन अस्वस्थ हो गया, स्वास्थ्य बिगड़ गया, मन का स्वास्थ्य और बिगड़ गया, और इसलिए तो सभी समस्याएं खड़ी हो जाती है। झगड़े होते, युद्ध होते, सभी समस्याओं का मूल अगर किधर है तो मन में, अंतःकरण में उठी हुई जो भी भावनाएं है, जो भी विचार है, वह इसका आधार है। और ये महर्षि पतंजलि जानते थे, अभी भी जानते हैं, और वो हमारे लिए मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि योग दर्शन के रूप में वो मौजूद है, इसलिए आज भी वो मार्गदर्शन करते हैं। ये जो योग से बनी ये स्थिति, संयम से बनी ये स्थिति, संयम यानी अपने अंतःकरण और पूरे शरीर और इंद्रियों पर वशता पाना, उसको अपने कब्जे में रखना, अपने हिसाब से उसको चलाना, ये योग के संयम में आता है। शरीर हमारे हिसाब से चले, इंद्रिय हमारे आज्ञा के अनुसार चले, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार हमारे इच्छा के मुताबिक चले। हमारी यानी किसकी इच्छा? हमारी मनमानी इच्छा नहीं, शुद्ध मन वाली, शुद्ध अंतःकरण वाली इच्छा, और वह विवेक ज्ञान होता है। यानी शुद्धाई बुद्धि किल कामधेनु, ऐसा बोला जाता है। शुद्ध बुद्धि ये कामधेनु जैसी है। बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानम नियम्य च, गीता भी कहती है बुद्धि कैसी होनी चाहिए? विशुद्ध होनी चाहिए, और ऐसा होकर के तुझे अपने आप में झांकना है। हम दूसरों के जीवन के अंदर ज्यादा झांकना चाहते हैं, और अपने जीवन में झांकना कम हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता। और जीवन विकास अपने से शुरू होता है। उद्धरेद आत्मनात्मानम, ऐसी गीता कहती है। स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार, यानी अपने इंद्रियों को, अपने चित्त को किधर लगा दो? महर्षि पतंजलि कहते बाहर नहीं, अंदर लगा दो। यानी बाकी लोगों के व्यापार, बाकी लोगों के व्यवहार देखने के बजाय हमारे व्यवहार देख लो, हमारे मन के व्यवहार देख लो, इंद्रियों के व्यवहार देख लो, तो हमें पता चलेगा कि सभी समस्याएं हमारे अंदर है, और उसका उत्तर भी हमारे अंदर है। और जब शुद्ध बुद्धि से, शुद्ध मन से, शुद्ध अहंकार से हम अपनी ओर देखेंगे तो ही सही देख सकते हैं, अन्यथा कचरा दिखाई देगा। दूसरों के अंदर भी कचरा दिखाई देगा, हमारे अंदर भी कचरा दिखाई देगा। और वो कचरा किधर है? हमारे अंतःकरण में ही है। आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती, वह शुद्ध ही है। उसको देखने वाला आईना अशुद्ध है, उसको देखने वाला आईना यानी अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जितना शुद्ध करेंगे वो हमारे लिए तारक होगा। और इसलिए गीता माता बोलती है आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। हम खुद के बंधु हो सकते हैं और खुद के शत्रु भी हो सकते हैं। हम खुद, दूसरा कोई शत्रु या तो मित्र, वो तो बाद की बात है, लेकिन हम खुद के शत्रु बन जाते हैं। आलस्य को पकड़ करके, अंतःकरण को अशुद्ध रख करके हम अपने आप के दुष्ट शत्रु बन जाते हैं। बहुत सारे विकारों को, वृत्तियों को हम पकड़ के रखते हैं,
हम चिंता करते रहते, जैसे कोई चिंता करता है अब तक ये हुआ, आगे ऐसा होगा, कभी भूतकाल में कभी भविष्य काल में, और वो चिंता का बोझ हम अपने मन में ढोते हैं, अंतःकरण में ढोते हैं। और अंतःकरण में ढोते यानी क्या ढोते? कुछ विचार आते, उस विचारों को बार बार याद करते हैं। इसने मुझे बोला, इसने मुझे ये किया, उसने मुझे वो किया, और मैं उसका कांटा निकालूंगा। ऐसा सोचते सोचते हमारे मन में पूरा उसको गंदा कर देते, और गंदा हो जाता है। उसको ही बरकरार रखते, बस वो विचार तो है, वो भावना हम मन में रखी हुई है, उसको छोड़ना आना चाहिए। बस उसको, किसी को पकड़ना चाहिए, किसको पकड़ना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, ये बात चित्त को ट्रेनिंग देने की है। योग में यही तो करना है। हम कौन से विचार को पकड़े, कौन से विचार को छोड़ दे, कौन सी भावना को पकड़े, कौन सी भावना को छोड़ दे। इमोशंस और थॉट्स, इसको हैंडल करना आना चाहिए, और यही विवेक ज्ञान है। और वह तारक बन सकता है जो शुद्ध बुद्धि में, शुद्ध चित्त में आया हुआ जो भी ज्ञान है, वह अंदर ही है। आत्मशक्ति पूरे ज्ञान से भरी हुई है, वो प्रकट हो जाएगा। लेकिन वो तारक होता है, शुद्ध बुद्धि से आया हुआ ज्ञान वह तारक है, हमें तराने वाला है। मत प्रसादात तरिष्यसि, और वो आत्मशक्ति के प्रसाद से मिलता है। तारकम सर्व विषयम, सभी विषयों को समझने वाला है। किधर समस्या है उसको समझने वाला है। सर्वथा विषयम, सभी ओर से समझने वाला, सभी स्थान में, सभी समय में समझने वाला है। यानी भूत भविष्य वर्तमान, बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा, ये सभी अवस्था में सभी ओर से समझने वाला ये ज्ञान है। सर्व विषयम, सर्वथा विषयम, अक्रमम, अक्रमम यानी कोई उसके लिए क्रम कभी भी, यानी बस मैं थोड़ी देर बैठूंगा बाद में बताऊंगा, ऐसा विचार करने की उसको आवश्यकता नहीं। कभी भी वो तैयार रहता है। उसके लिए हमने कल देखा कि सजग रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या हम सावधान रहते? क्या हम वर्तमान में रहते? वर्तमान में तो रहते ही है। कौन भूतकाल में रहता है, कौन भविष्य काल में रहता है? लेकिन वर्तमान में रहने का मतलब हमारे मन को, हमारे चित्त को आज के, अभी के समय में उसको लाना मतलब हम कभी भूत में रहते, कभी भविष्य में रहते, यानी विचारों से। हम विचारों से भूतकाल में रहते, भूतकाल का विचार करते तो वर्तमान में करते, लेकिन भूतकाल का विचार करते, करना भी चाहिए, लेकिन उससे सीखना चाहिए। अभी आज अब क्या करना है, और ये बात हमें शुद्ध बनाएगी, और वही तारक बनेगा, वही विचार, वही चित्त, वही अंतःकरण, उसी से निर्माण स्पष्ट होने वाला ज्ञान ये तारक बनेगा। सर्व विषयों को समझने वाला बनेगा, सभी ओर से समझने वाला बनेगा। और अक्रमम च इति, वह अक्रम, अक्रम यानी किसी क्रम के बिना वह हमारा साह्य रूप होता है। ऐसा विवेकज ज्ञान होता है। विवेकज यानी क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा समय उसके लिए योग्य है, ये सभी ओर से जो भी और योग्य अयोग्य बताने वाला ये विवेक ज्ञान है। विवेक यानी नित्य अनित्य विवेक। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, यह समझने की, निर्णय करने की क्षमता रखने वाला ज्ञान ये विवेकज है। ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ जिसके जीवन में है ना, वह सही रास्ते पर चलता है। उसी का अंतःकरण शुद्ध होते होते आगे आत्मशक्ति के जैसा बन जाता है।
वह कैसा बनता है। यानी हम इधर संस्कार निकेतन के विद्यार्थी, ताई दादा, वो सभी इसी अभ्यास में आगे चल रहे हैं। ये जीवन विकास का अभ्यास है। यानी इसमें हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है, खुद के जीवन को आगे बढ़ाना है। उद्धरेद आत्मनात्मानम। और ये अभ्यास अंतःकरण से होता है। यानी मन को एकाग्र बनाओ, शक्तिशाली, संवेदनशील और सतत विकास की ओर जाने वाला। बुद्धि को विवेकी बनाओ। विवेकी कैसे बनेगी? शुद्ध बनाते जाएंगे। हम अगर कोई किसी वृत्ति को या तो किसी विकार को लेकर हम चलते हैं तो वो अशुद्ध होता है। और इसीलिए बिना कोई विकार, बिना कोई वृत्ति के जब हम अपने चित्त को, अंतःकरण को रखते हैं तो वो शुद्ध होता है। चित्त वृत्ति निरोधः, यही तो योग है। अपने आप से जुड़ जाना, ये योग है और वही शुद्धि है। और वह शुद्ध बुद्धि वो कामधेनु जैसी है। हम जो भी बोलेंगे वो प्राप्त करा देगी। ऐसे देने वाले, याद दिलाने वाले महापुरुषों को नमस्कार करते हैं।